तो साथियों, आज के इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक है कबीरदास जी है, उनका जो यहाँ पर जीवन परिचय देखेंगे। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। पहले से मैंने लिख लिया है क्योंकि लिखने में आपको भी याद जो जीवन परिचय उनका बहुत बड़ा है, लिखने में टाइम लगेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर पहले से लिख लिया है क्योंकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। स्क्रीनशॉट लेना है तो अपनी जो गाइड है उसमें से ले लीजिएगा और उसमें से रख लीजिएगा। मैं यहाँ पर आपको समझाना आया हूँ और समझाऊंगा अच्छी तरह से, बाद में आपको स्क्रीनशॉट लेना है और 2 से 3 मिनट में आपको जो यहाँ पर कबीरदास जी है, उनका जो जीवन परिचय यहीं पर याद करा दूँगा साथियों। तो बिना देरी के फटाफट हम जो उनका जीवन परिचय वो देख लेते हैं। क्या है इनका जीवन परिचय? कबीरदास जी निर्गुण काव्यधारा के ज्ञानमार्गी शाखा के कवि थे। मतलब जो कबीरदास जी थे वो क्या थे? काव्यधारा के ज्ञानमार्गी शाखा के, क्या है? काव्यधारा के ज्ञानमार्गी शाखा के कवि थे। मतलब दो थे, निर्गुण काव्यधारा और ज्ञानमार्गी। मतलब वो निर्गुण भी थे तो साथ साथ क्या देते थे? ज्ञान मार्गी शाखा के कवि थे। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। कहाँ हुआ था? काशी में इनका जन्म हुआ था। तो जीवन परिचय देख लिए। कबीरदास जी निर्गुण काव्यधारा के कवि एवं ज्ञानमार्गी शाखा के कवि थे। इनका जन्म कब हुआ था? 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। और ऐसा माना जाता है कि कबीरदास जी को प्रसिद्ध संत रामानंद से राम नाम का गुरु मंत्र मिला था। कहाँ से मिला था? प्रसिद्ध जो संत है कौन? रामानंद। तो उन्होंने क्या कर दिया था? इनको गुरु मंत्र दिया था राम राम नाम का। क्लियर साथियों? यानी यहाँ तक आपको 4 से 5 लाइन बता दी कैसे आपको करना है। जो कबीरदास जी है क्या थे? निर्गुण काव्यधारा और ज्ञान मार्ग की शाखा के कवि थे। साथ ही साथ जो इनका जन्म कब हुआ था? 1398 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। ये एक ऑप्शन में 1 नंबर में पूछ सकता है कि जो कबीरदास जी है उनका यहाँ पर जो जन्म कहाँ पर हुआ था? तो काशी में हुआ था। कब हुआ था? 1398। ऐसी छोटी छोटी बातें आपको 1 नंबर में पूछ लेता है, तो ध्यान देना पूरी बातों पर। इसलिए और कबीरदास जी को प्रसिद्ध संत का राम का नाम किसने दिया था? 1 नंबर पूछ सकता है, तो रामानंद ने जो कबीरदास को राम का नाम दिया था। क्लियर साथियों? एक एक चीज आप पढ़ोगे तो यहाँ पर हर एक प्रश्न में आपका 1 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा और वही प्रश्न में से 1 नंबर का आपको क्वेश्चन देता है। आप यदि ढंग से नहीं पढ़ोगे तो आपके 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव ऐसे ही चले जाएंगे। क्लियर साथियों? ये ले आपने यहाँ पर देखना है, आपको यहाँ तक कर लिया। इन्होंने मूर्ति पूजा, कर्मकांड तथा बाहरी अंबरों का विरोध किया है। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का नारा दिया है। मतलब क्या किया है? इन्होंने मूर्ति पूजा, कर्मठ, बाहरी अंडवरों का विरोध किया। इन्होंने जो हिंदू मुस्लिम की एकता का क्या किया था? नारा दिया था कि हिंदू मुस्लिम एक हो जाओ। क्लियर साथियों? आगे देखते हैं क्या कहा था इन्होंने। लगभग 120 वर्ष की उम्र पाकर सन 1518 में इनकी मृत्यु हो गई। बस इतना तो लिखना है आपको कि इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का नारा दिया तथा इनकी जो उम्र कितने साल? 120 साल लगभग लिखना है, एवरेज नहीं है। 120 साल इनकी लगभग, इनकी 120 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। कब हुई? 1518 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। क्लियर साथियों? इनका जीवन परिचय ये मैंने आपको एक बार और पूरा रिपीट करा दूँ जिससे आपको यहीं पर याद हो जाएगा। फिर उनकी रचना की ओर चलते हैं। तो कबीरदास जी क्या थे? निर्गुण काव्यधारा और ज्ञानमार्ग की शाखा के कवि थे। इनका जन्म कब हुआ? सन 1398 में हुआ। कहाँ पर हुआ? काशी में हुआ था। ऐसा माना जाता है, कैसा माना जाता है कि जो कबीरदास जी है प्रसिद्ध संत रामानंद से इन्हें कौन सा गुरु मंत्र मिला था? राम का गुरु मंत्र मिला था। इन्होंने मूर्ति पूजा, कर्मकांड, बाहरी अंबरों का विरोध किया। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का क्या दिया था? नारा दिया था। और लगभग 120 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। और कब हुआ था? सन 1518 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई या इनका निधन हो गया। क्लियर साथियों? अब ये तो कबीरदास जी है, इनका जीवन परिचय था। अब बिना देरी किए इनकी जो रचना है वो देख लेते हैं कैसी है। इनकी रचना देखेंगे। बीजक, जिसमें सकी, संवाद, रेमेन और संकलित। क्लियर है? आपको 2 से 3 लिखनी है। मैंने यहाँ पर 4 से 5 बता दी हुई, 2 या 3 लिख दीजिए। क्लियर साथियों? रचना तो अब मैं आपको याद नहीं करा सकता, रचना तो आपको याद करनी पड़ेगी। क्लियर है? बीजक कर लीजिए, रमेन सकी कर लीजिए, 2 तो आपकी ये हो गई। संवाद कर लीजिए, 3 हो गई। ये तैयारी ही रह जाती। क्लियर साथियों? अब देखेंगे हम इनका जो यहाँ पर भाव पक्ष है वो देखते हैं।
ये देख लीजिए साथियों, इनका जो भाव पक्ष वो भी बहुत ही सरल है। देखना बस आपको यहीं पे समझना, बड़ा भले लगेगा पर आपको एक ही झटके में समझ में आ जाएगा। इनके काव्य में समाज सुधार की भावना देखने को मिलती है। जो यहाँ पर कबीरदास जी है, इनकी जो यहाँ पर काव्य है, जो इन्होंने रचनाएं की, यह इनने जो ग्रंथ लिखे हैं उनमें क्या काव्य समाज सुधार, मतलब जो समाज को सुधारने की भावना देखने को मिलती है। क्लियर है। कबीरदास जी निर्गुण ब्रह्म के उपासक कवि थे। मैंने आपके शुरू में आपके जीवन पर अच्छे में बताया हुआ था कि जो कबीरदास थे क्या थे, निर्गुण काव्य धारा के ज्ञान मार्ग की शाखा के कवि थे। तो यही तो है, कबीरदास जी निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। 2 से 4 लाइन यहाँ पर हो चुकी। क्या है पहली, जो इनका काव्य है उसमें क्या क्या समाज सुधार का प्रयास किया गया है, यह देखने को मिलता है। दूसरा है, कबीरदास जी निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। आगे देखेंगे, कबीर के राम परम ब्रह्म है, मतलब जो यहाँ पर कबीरदास जी वो श्री राम के बहुत बड़े भक्त हैं। इन्होंने ज्ञान को अधिक महत्व दिया है। इसके अतिरिक्त कबीर के काव्य में दृश्य विचारधारा भी देखने को मिलती है। मतलब इन्होंने ज्ञान के साथ साथ क्या किया है, इन्होंने अपने काव्य उसमें क्या किया, ज्ञान का अधिक महत्व दिया, परंतु उसके साथ साथ इन्होंने क्या किया है, काव्य दार्शनिक विचारधारा देखने को मिलती है। क्लियर। देख लीजिए यहाँ पर मैंने जो भाव पक्ष वो भी आपको अच्छे से समझा दिया। देख लीजिए एक बार और भाव पक्ष पूरा। इनके काव्य में समाज सुधार की भावना देखने को मिलती है। कबीरदास जी निर्गुण ब्रह्म के उपासक कवि थे। कबीर के राम ब्रह्म हैं। इन्होंने ज्ञान को अधिक महत्व दिया है। इसके अतिरिक्त कबीर ने काव्य में दार्शनिक विचारधारा को देखने को मिलती है। क्लियर। भाव पक्ष हो गया। अब देखेंगे इनका कला पक्ष। ये देखेंगे इनका कला पक्ष है जो, तो यहीं पर याद हो जाएगा, कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। मतलब ये बिल्कुल पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं थे, इसलिए इनका ज्ञान सत्संग तथा ब्रह्म से प्राप्त होता था। मतलब ये बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थी। जो इनका ज्ञान था ये सत्संग सुन के तथा क्या करते, ब्रह्म से प्राप्त करते। भ्रमण का सा गाँव में घूमते थे, बुजुर्गों के साथ बैठते थे, उनसे राय लेते थे कि पहले क्या होता था क्या नहीं होता। तो यही है, कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए इनका ज्ञान सत्संग तथा किससे मिला था, इधर आपका देख लीजिए, सत्संग तथा ब्रह्म से प्राप्त हुआ था। इनकी भाषा में पूर्वी अवधी, राजस्थानी, ब्रज, पंजाबी, खड़ी बोली, अरबी और फारसी आदि इनकी भाषाओं को शब्द मिलते हैं। मतलब सारी की सारी भाषाएं लिख देनी है आपको। इनकी भाषाओं में क्या, राजस्थानी, पंजाबी, ब्रज, खड़ी बोली, अरबी, फारसी, 8 बोली यहाँ पर लिख देनी है। इनकी भाषाओं के शब्द मिलते हैं। यहाँ तक हो जाएगा आपके क्लियर। क्या थे, कबीर थे जो पढ़े लिखे नहीं थे बिल्कुल भी। इनका ज्ञान जो सत्संग तथा भ्रमण करके प्राप्त होते थे। इनकी जो भाषा क्या किस में लिखी जाती थी, अरबी, अवधी, राजस्थानी, पंजाबी, ब्रज, फारसी बोली, अरबी, खरबी, फारसी, खरबी नहीं है कि साथियों, अनेक भाषाओं के शब्द मिलते हैं। इनकी भाषा अपरिकृत और अपचयित है, अतः इनकी भाषा को सतुकड़ी या खिचड़ी भाषा भी कहते हैं। यहाँ से 1 नंबर में आपसे ये पूछ लेगा कि किसकी भाषा को सतुकड़ी या खिचड़ी भाषा कहते हैं। ऑप्शन में दिया कबीरदास, तुलसीदास, मीराबाई, सुमित्रा नंदन पंत। तो आपको कबीरदास लगा देनी है। ऐसे आपको यहाँ पर डिटेल में पढ़ोगे तो 1-1 नंबर की जो बातें वो आपको याद नहीं करनी पड़ेगी। आप तो आपके 25 से 30 नंबर आपके यूं ही कवर हो जाएंगे। क्लियर साथियों। तो मैंने भाषा आपको बता दी, और इनकी भाषा अपिकृत और अपचयित, अतः इसकी भाषा को, जो इनकी भाषा को क्या कहते हैं, सतुकड़ी या खिचड़ी भाषा भी कहते हैं। आगे देखें, कबीर ने दोहा, चौपाई, पद, छंद का प्रयोग किया। मतलब भाषा के साथ साथ इन्होंने क्या किया, जो इनके क्या थे, कबीरदास के दोहा थे, चौपाई थे, छंद थे, इनका उपयोग किया है। आपके काव्य में अनुप्रास, रूपक आदि अलंकारों का प्रयोग किया। मैंने फिर बोला है, जो कला पक्षी उसमें उनकी भाषा लिख देनी है, छंद लिख देने, अलंकार लिख देने हैं, तथा जो बची हुई शैलियाँ, वो शैलियाँ भी आपको इसी में लिख देनी है। तो आपके काव्य में, मतलब जो कबीरदास जी के काव्य में अनुप्रास, रूपक आदि अलंकारों का स्वाभाविक चित्रण किया गया है। वीडियो दोस्तों बड़ा बन रहा है तो मैं फटाफट आपको यहाँ पर साहित्य में स्थान बता देता हूँ। तो आपको साहित्य में स्थान भले इतना नहीं लिखना है। साहित्य में स्थान आपको लिखना है कि ज्ञान मार्ग की शाखा प्रतिनिधित कवि है। इनका साहित्य अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इनके लिए हिंदी साहित्य ने सदा ही स्मरण करता रहेगा।
या आप ये भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि महत्वपूर्ण स्थान है। यह महान समाज सुधार तथा युग निर्माता के रूप में सदा ही स्मरणीय रहेंगे, सदा ही याद रहते रहेंगे। यह साहित्य का स्थान हो गया। एक बार पूरे का आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये कबीरदास जी है, इनका ये जीवन परिचय ये देख लीजिए, ये इनकी रचना, ये इनका भाव पक्ष साथियों, ये इनका कला पक्ष देख लीजिए, कला पक्ष। अब बाकी का यहाँ पर ये देख लीजिए, और साहित्य में ये स्थान। तो अच्छे से मेहनत कीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब के साथ साथ दोस्तों वेल चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, जब तक के लिए अच्छे से मेहनत करनी साथियों, और अच्छे से पढ़ते रहिएगा। और यदि अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो उन्हें भी शेयर कर दीजिएगा। इस चैनल का उद्देश्य यही है कि आपको अच्छे से अच्छा अंक प्राप्त कराए और हमारी तरफ से आपको थोड़ी सी परीक्षा में मदद मिले।